Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Okay, we are going to start our next topic, which is fundamental forces. Okay, there are four fundamental forces in nature. आपके पास फोर फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं नेचर में. कौन कौन सी? फर्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. सो वी आर एक्सप्लेन वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने जो है वो उसको पढ़ा है बहुत ज़्यादा. उसको आपने डिटेल में पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है. द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ बीन डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन. वी ऑफन टॉक अबाउट दिस फोर्स. इट इज़ द वीकेस्ट वन अमंग ऑल फोर फोर्सेस. बीइंग अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, आल्दो इट बिकम्स वीकर एंड वीकर. ओके, यहाँ पे उसने जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन दी है. अगर आपको जस्ट उसको याद करना है तो आपने जो पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टॉपिक में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, आप उसको वहाँ से याद कर सकते हैं. यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने इसको पहले से भी पढ़ा है, ठीक है, और हम अक्सर उसका जिक्र करते हैं. ये वीकेस्ट फोर्स है अमंग द आर फोर फोर्सेस. यानी आपके पास चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, बीइंग अ लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज फोर्स की वजह से अगर आप उसको हम ना इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस में, और अगर आप उसको डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो वो फोर्स वीकर यानी वीकर एंड वीकर होती जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इट इज़ द फोर्स दैट काजेज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स. यानी ये ऐसी फोर्स है जिसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रो से जो है वो शो हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रिकली ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रिकली आपने चार्ज किया है और उसमें चार्ज पार्टिकल्स अपीयर हो गए हैं, उनकी वजह से जो फोर्स अपीयर होगी उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कम अंडर दिस कैटेगरी. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये दोनों एग्जांपल्स हैं किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसी कैटेगरी में आती हैं. दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस. ये आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं. द एरिया in which these forces act are called electromagnetic fields. ऐसे एरिया जिसमें ये फोर्सेस अप्लाई होती हैं आप उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हमने पहले देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो क्या थी? वीकर है. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्ग है लेकिन न्यूक्लियर फोर्स से वीक है. दिस फोर्स काजेज ऑल केमिकल रिएक्शंस. इसमें जो है वो केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं. इट्स बाइंड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, crystals at microscopic level. It is possible causes of friction between different substances and rarity motion. ठीक है, ये सब कुछ ना इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे याद रखिएगा. नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. It holds that atomic nuclei together by binding protons and neutrons in the nucleus, overcoming repulsive electromagnetic force between positively charged atoms. ठीक है, ये आपके पास जो है वो पूरे एटॉमिक न्यूक्लियाई में होती है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करती है, इकट्ठे रखती है, बांध के रखते हैं इन द न्यूक्लियस. ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स में हो रहा है कंटिन्यूसली, वो उसको क्या करता है? ओवरकम करता है, कम करता है. ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपके पास जो है वो टू प्रोटॉन्स है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स हो रही है, तो वो उसको ओवरकम करके आपके पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उसको बाइंड करता है किसमें? एटॉमिक न्यूक्लियाई में. ठीक है, वो जो ये सारा काम करते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है. ठीक है, इट इज़ आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स. ये भी आपके पास शॉर्ट रेंज फोर्स है. द आर्डर ऑफ 10 एक्सपोनेंट -14 मीटर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज बियॉन्ड दिस रेंज. अगर जो है वो डिस्टेंस आप इंक्रीज़ कर दोगे, इस रेंज से बढ़ा दोगे, सो दिस फोर्स सीज स्ट्राइक, तो ये अपना जो है वो एक्ट करना कम कर देगी. नेक्स्ट आपके पास जो है वो 2 टॉपिक हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. खुदा हाफिज़.